तुम्हारी वीडियो अगर मैं एचआर को पहले दिन दिखा दी होती ना, तो हम आज ये कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते। तुम ऑफिस से कब का निकाल दिए गए होते। आप फाइनली अपने लिए कुछ सोच रहे हैं और पालमपुर जा रहे हैं। हमें यकीन है कि आप जरूर ठीक हो जाएंगे। 7 साल हो गए हमारी शादी को, फिर भी हम 2 से 3 नहीं हुए। कितना और इंतजार करूं? हाँ, वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर, मैं आपको एक गाड़ी का नंबर दे रही हूँ और प्लीज आप उसे जल्दी ट्रैक कीजिए। मेरी एक फ्रेंड बहुत ही मुसीबत में है। गाड़ी रोको तुम लोग। बचाओ। ओ बावरी पूछ, ये ठुल्ले कहाँ से आ गए? अरे ले, जल्दी ले, पीछे ले, भाग। ले रहा हूँ। अरे ये किसकी गाड़ी आ गई? ये क्या करा दिया तन्ने? क्या हो गया? क्या हो गया? मैडम आप ठीक तो है ना? जी। अब आइए हमारे साथ। थैंक यू। थैंक गॉड। तानिया, गुड मॉर्निंग देव। गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए जल्दी से बैठ जाइए। मैंने आज आपके लिए स्पेशल स्पेनिश ट्विस्ट पोहा बनाया है। जल्दी। तानिया, आई एम सॉरी कल के लिए। मैंने हमारी एनिवर्सरी खराब कर दी। देव, एनिवर्सरी तो अगले साल भी आ जाएगी, पर कम से कम आपने अपने दिल का बोझ तो हल्का किया। और आपने कल जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। और देव, कड़वा ही सही पर सच तो यही है ना कि बाबा जी ने हमें सब कुछ दिया है, बस एक वही अनमोल तोहफा नहीं दिया, हमारा बच्चा। और उसकी कमी आज क्या, उसकी कमी तो हमें जीवन भर खलती रहेगी। आपने जो कुछ कहा वो 100% सच था। चलिए चलिए अब ज्यादा बातें मत बनाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, नहीं तो सारा स्वाद चला जाएगा। ओके भाई, स्पेनिश। माँ का वैष्णो देवी से फोन है। हेलो, पैरी बना मम्मी जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ना? अच्छा, वहां ज्यादा ठंड तो नहीं है? मौसम तो ठीक है ना? हाँ, और आप स्वेटर पहन रहे हो ना? यहाँ पे सब ठीक? हाँ, एकदम ठीक। ओके, हाँ जी। माँ का फोन था। सब ठीक। लाओ भाई तुम्हारे स्पेनिश वाले पोहे खाएं। क्या लगता है स्वाति का क्या होगा? मेरे हिसाब से ना दोनों गेज को ना ऑफिस से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। दोनों ने ऑफिस का माहौल खराब करके रखा हुआ है। आई एग्री। जानवी ने तो अपना कैबिन खाली भी कर दिया है। यस, उसे पता है ना दैट शी इज रॉन्ग। आई एम श्योर उसने अपनी किंजल बेबी और सुंदर काका के साथ गुड बाय सेरेमनी कंप्लीट कर ली होगी। ओह हाय किंजल, तुम तो नहीं जा रही ना जॉब छोड़ के? हाँ, जानवी के प्यार में बह मत जाना। आई एश्योर यू, जानवी के जाने के बाद भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज द नेक्स्ट बॉस इज मी। और मेरे जैसा कूल बॉस तुम्हें नहीं मिलेगा। एक्चुअली सर, गुजराती में एक कहावत है, टूको भेगो लांबो जाए, मरे नहीं पर मांदो थाए। एक इंसान को हमेशा खुद से ऊंचे दर्जे वाले, खुद से ऊंची सोच वालों के साथ ही काम करना चाहिए। और आपकी सोच सर, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके साथ काम करके मैं खुद की नजरों में गिरना नहीं चाहती।
I am loving it. भैया टिफिन रेडी हो गया, प्लीज थोड़ा जल्दी करिए, मुझे लेट हो रहा है। जी दीदी जी, रेडी? रेडी? थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, बच्चे ना 3 बजे तक आएंगे तो वो स्कूल में ही लंच करके आएंगे। शाम के लिए आप राजमा चावल बना दीजिएगा। और हाँ, वो जो आपने दही मंगवाई थी ना, मैंने ग्रोसरीज के साथ ऑर्डर कर दी है, वो ऑनलाइन कर दी है, तो पहुंच जाएंगी शाम तक आपके लिए। और देखिए ना जरा दरवाजे पे कौन है। ओ गॉड, चार्जर तो भूल ही गई मैं। ओके, ये भी लेना। हाँ नहीं, कल मीटिंग में। अभी क्या बात है, आज तुम जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो रही हो। क्या मैं तुम्हें मिस नहीं कर सकती? नहीं कर सकती हो, लेकिन इतना मिस तो तुमने मुझे तब भी नहीं किया था जब मैं शादी के बाद में पहली बार बाहर गया था काम से और लौट के वापस आया था। तुम तो मिस करते नहीं हो। अरे नहीं माया, तुम मुझे मिस कर सकती हो। इट्स जस्ट तुम फोन पे भी थोड़ा सा लो साउंड कर रही थी ना, इसलिए मैंने पूछा। लो नहीं, एक्चुअली इस बार मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिस कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई। अजय माया, मैं बहुत ज्यादा थक गया और जेट लैग भी हो रहा है। तुम एक काम करो ना प्लीज, खाना ऊपर ही भिजवा दो। श्योर। चल। मिस जानवी, आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है आपकी इनोसेंस प्रूव करने के लिए, जबकि मिस स्वाति के बॉडी पे निशान है। ये हम प्रूफ ले सकते हैं। मिस स्वाति, आपके सपोर्ट में ऑलमोस्ट पूरा ऑफिस है, पर मिस जानवी, आपके सपोर्ट में सिर्फ सुंदर चौबे और किंजल डोलक क्या है। और ऑफ कोर्स एमडी ने आपको प्रोफेशनली एक्सीलेंट कहा है। जानवी जी, आपकी सहेली आलिया ग्रे और माया बियानी ने आपके पक्ष में बातें रखी, पर हम उन्हें गिनती में नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो इस कंपनी में कार्यरत नहीं है। दूसरी तरफ स्वाति जी, केविन कूपर की बातों को भी हम दरकिनार कर रहे हैं क्योंकि उनका शरीर तो लुंच-पुंच साबित हुआ है। मिस स्वाति, वी रियली अप्रिशिएट आपने बिना कोई फियर के आपके बॉस के अगेंस्ट कंप्लेन किया। आपकी जगह और कोई होता तो शायद फियर ऑफ लूजिंग द जॉब कंप्लेन लिखाता नहीं। और हम ये चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय, मेल या फीमेल, आपके स्टेप से सीखे और आगे बढ़कर मैनेजमेंट को कोई भी कंसर्न हो वो शेयर करे। ये ना राइट है? जी देखिए, प्रयास तो हम लोगों ने बहुत किया है कि आप लोगों को न्याय मिले। अब चूंकि निर्णय की घड़ी आ रही है, इसलिए जानवी जी, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? जी नहीं। आप स्वाति जी कुछ कहना चाहती हैं? तो पूरे विटनेसेस और प्रूफ को ध्यान में रखते हुए और आप दोनों का बैकग्राउंड चेक करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि जानवी इज गिल्टी और आपको इन्हें सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए इस ऑफिस से निकाला जाता है। तो जानवी, आप अपना सारा सामान जल्द से जल्द कैबिन से खाली कर दीजिए। जी। रुकिए जानवी मैम, सर, मैम, जानवी मैम ने कुछ नहीं किया। शी इज इनोसेंट। अगर आप लोगों को किसी को नौकरी में से निकालना है तो मुझे निकालिए, क्योंकि मैंने झूठ बोलकर इन पर गलत इल्जाम लगाया है।
देखो स्वाति, अगर आप किसी दबाव में आकर ऐसी बात कर रही हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी के दबाव में आकर कुछ भी नहीं कह रही हूँ। पर हाँ, जानवी मैम को फंसाने के लिए मुझसे किसी ने जबरदस्ती झूठ बुलवाया है। किसने? केविन सर। केविन कूपर। सो यू नाउ यू टेलिंग दिस? पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद? डेट ही सही, पर मुझे समझ आ गया कि ऐसे कैसे कोई भी आदमी दो औरतों के खिलाफ एक दूसरे को यूज कर सकता है। नो, इट्स रॉन्ग। आखिर हम सब एक हैं। वी आर विमेन, द पावर, द क्रिएटर। और जहां तक जानवी मैम की बात है, वो एक एक्सीलेंट और केयरिंग बॉस तो है ही, पर उससे भी अच्छे इंसान है। उनके साथ गलत करके मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आई एम रियली गिल्टी। इनफैक्ट इतना सब कुछ होने के बाद भी कल रात को इन्होंने कैब ड्राइवर से मोलेस्ट होने से मुझे बचाया। और मैं इन्हें थैंक्स कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। स्वाति जी, किसी पर झूठी शिकायत करना, झूठे इल्जाम लगाना, आरोप लगाना, आप जानती हैं आपने क्या किया है? आप पर कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, आपकी नौकरी जा सकती है। इट डजंट मैटर सर, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जानवी मैम इनोसेंट है, और अगर एक इनोसेंट इंसान को सजा मिलती है मेरी वजह से, तो मेरा माइंड और मेरा कॉन्शियस जिंदगी भर मुझे सोने नहीं देगा। जानवी मैम, आई एम रियली सॉरी। मेरी स्टूपिड गलती की वजह से आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट और शेम सहन करनी पड़ी है। आई नो आप इतनी आसानी से मुझे माफ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैम आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दे दीजिए। I'll accept it. इट्स ओके स्वाति। केविन ने तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश की और तुम उसके बातों में फंस गए। उसने तुम्हें यूज किया, पर आज के बाद से ये वाव ले लो कि अपने आप को किसी से भी यूज नहीं होने दोगी। यू डोंट डिजर्व इट। तुम एक औरत हो, अ फीमेल ह्यूमन, और हम औरत किसी से भी किसी भी चीज में कम नहीं है। डोंट फॉरगेट दैट। यस मैम, आई प्रॉमिस यू, मैं अपने आप को और यूज होने नहीं दूंगी। आई एम रियली सॉरी। गुड, इट्स ओके। हेलो। हेलो मिसेस राठौर। आदि, हाय। अच्छा, तो आप पहुंच गए? जी। ये नया नंबर ले लिया? अच्छा, मैं सेव कर लूंगी। और बताओ, क्या चल रहा है? कुछ ठीक नहीं है श्रेया। क्यों? कोई तकलीफ तो नहीं है? सबसे बड़ी तकलीफ है कि आप हमारे साथ नहीं हैं, और आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता हमें। आप भी ना आदि। श्रेया, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम आपके बगैर कैसे। क्या हमारे बगैर? हम हमेशा आपके साथ हैं और आपके पास है, ठीक है? जी। अब जाइए, जिस काम के लिए गए हैं उसे पूरा कीजिए और फिर वापस हमारे पास चले आइए। बट श्रेया, I'm really missing you. I miss you too, आदि। रखिए, बाय। बाय। मैम,
वी आर ऑल रियली सॉरी। हमें सच्चाई का पता चल चुका है। हम लोगों ने बिना कुछ जाने समझे सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया और ये भी मान लिया कि आप ही गलत हैं। इवन आई एम सॉरी मैम। कम ऑन गाइस, जो होना था वो हो चुका है। मुझे जस्टिस मिल चुकी है एंड लेट्स जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड कोई ग्रजेस भी नहीं है। मैम, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मेरा ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। मैम, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। यही रहकर दोबारा फ्रेश माइंड के साथ हम लोग गोवा प्रोजेक्ट के ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे। इस बार हमें रॉकिंग रिजल्ट्स देने हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू वर्क। यस मैम। यू चीफ स्टार, व्हाट? आपको क्या लगा आप एक औरत को दूसरी औरत के खिलाफ खड़ा करोगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? सर, जब एक औरत दूसरी औरत से मिल जाती है ना, तब डेविल भी हिल जाता है। समझा बेहुदा इंसान? माइंड योर लैंग्वेज। व्हाट माइंड योर लैंग्वेज? इसको तो इसी वक्त यहां से निकाल देना चाहिए। तूने जानवी मैम के साथ गलत करने का सोच कैसे लिया? और ये जानवी मैम क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? Like she is some देवी। Let me tell you this, जानवी is very vicious girl। पहले इसने मुझे फंसाया और जब इसे लगा कि ये केस हारने वाली है तो इसने स्वाति का मुंह बंद कर दिया प्रमोशन का लालच देकर। नो, पर ना खुद ही सोचो, एक रात में ऐसा क्या हुआ जो सेक्सुअल असॉल्ट का केस मॉलेस्टेशन रेस्क्यू हो गया। वेल प्लेड मिस जानवी, वेल प्लेड। शट अप केविन। स्टॉप कुकिंग स्टोरीज नाउ। और ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर एंड गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। जाते हो या सिक्योरिटी को बुलाओ? डरा दिया यार तुम सबने बिल्कुल। हेलो, थोड़ा और जोर से चिल्लाना चाहिए था ताकि धरती पड़ती और माता जी पूरी समाज कुछ भी मां। हाय अक्कू। अरे फाइनली सारी क्वींस एक साथ है यार, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। सीरियसली यार, बहुत टाइम से एक साथ नहीं बैठे ना। ओ हाँ जानू, वो तेरे ऑफिस वाला मैटर सॉल्व हुआ कि नहीं? ओह हाँ यार, थैंक गॉड स्वाति ने अपना केस वापस ले लिया। चलो शुक्र है।
एंड कैन यू गेस ये सब किसका किया धरा था? डोंट टेल मी केविन। ऑफ कोर्स, हु एल्स? आई हेट दैट गाय। सीरियसली वो केविन अभी तक तेरे पीछे पड़ा है। मैंने तुझे कहा था ना, वो स्विमिंग पूल वाले इंसिडेंट के बाद सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी के तहत इंसल्टिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन का केस ठोक देना चाहिए था। लाइन पे आ जाता बंदा। चल यार रखू, अब सब कुछ ठीक हो गया है और केविन की भी ऑफिस से छुट्टी हो गई है। यार मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरे ऑफिस स्टाफ में ऐसा कोई कह कैसे सकता है कि एक औरत ने उसको सेक्सुअली अब्यूज किया है। I mean, लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बाबा जी माफ करना ऐसे लोगों को। चीटी, तू क्यों टेंशन में आ रही है यार? चिल करना, सब ठीक है। अब कुछ खत्म कर टॉपिक। बाय द वे, मुझे तेरे से बात पूछनी है। तू परसों कहाँ थी? मैंने तेरे को इतने बार कॉल्स किए, एक रिंग हो जाने के बाद तो तेरा फोन कट जा रहा है, फिर बार बार स्विच ऑफ। व्हाट वाज दैट? कहाँ थी आप?